ओम नमः शिवाय। हरि ओम। मेरे प्रिय दर्शकों एवं बंधुओं, मैं आज मेरा अनुभव का दूसरा भाग का विवेचन करने के लिए उपस्थित हूँ। जितने भी लोग कुंडली दिखाने के लिए आते हैं, उपाय जरूर पूछते हैं। बहुत सा कष्ट जीवन में महादशाएं, भारत का जब महादशा चलता हो उस समय आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या बहुत तरह की परेशानियां जीवन में आती हैं। पंडित जी, इसका समानार्थ क्या है, इसका उपाय क्या है? तो आज ग्रहों के उपचार के विषय में मैं विवेचन करूंगा। वास्तव में ज्योतिष जो है दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग है गणित ज्योतिष और दूसरा भाग है फलित ज्योतिष। आजकल गणित ज्योतिष तो कंप्यूटर भी निकाल करके दे देता है, परंतु फलित ज्योतिष के लिए एक योग्य ज्योतिषी की जरूरत होती है। वही बता सकता है। कुंडलियों में कई चक्र होते हैं, जन्मांग चक्र, चंद्रमांग, होरा चक्र, देष्टाड़, नवमांग चक्र, सप्तमांश चक्र, दशमांश चक्र, षष्ठोपचार, षष्टांग, द्वादशांश चक्र, अष्टक वर्ग, खडबल इत्यादि इत्यादि, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सारी चीजों को मिला जुला करके घंटा डेढ़ घंटा मंथन करने के बाद एक प्रश्न का उत्तर सफल ज्योतिषी दे सकता है। यह 5 मिनट की चीज नहीं है। अब उपचार जो है ये ज्योतिष से अलग विषय है। वास्तव में ज्योतिष फलित और गणित ही है। उपचार हम लोगों जैसा विद्वान ऋषि महर्षि द्वारा शोध करके बनाया गया चीज है, जो कि हम लोग बतलाते हैं। इसके लिए 3 विधियां मुख्य रूप से हैं। कोई यंत्र बना करके देता है, कोई ज्योतिषी छोटे छोटे टोटका उपाय करके बतलाते हैं कि आप ये कर लीजिए। कुछ ज्योतिषी रत्न धारण करवाते हैं कि रत्न, इस ग्रह का ये रत्न है। परंतु मेरे अनुभव में, वास्तव में, जो कि मेरे जीवन मैंने देखा है सब कुछ करके, अनुष्ठान मुख्य चीज है। ग्रहों का अनुष्ठान, मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। नित्य मंत्र का जाप कोई लाभ नहीं देगा, उसका विधि विधान होना चाहिए। और विधि विधान से आप अनुष्ठान करके ग्रहों का जब जाप करेंगे तब निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। 2 तरह की बात है। एक, जब अच्छा समय चल रहा हो महादशा का और लग्न के अनुसार वो जो कारक ग्रह हैं उसको प्रसन्न करने के लिए, मजबूत देने के लिए प्रश्नार्थ जाप किया जाता है। और अगर 12 ग्रहों की दशा चल रही है तो उस समय शांति के लिए संत्यार्थ जाप किया जाता है। हवन, मार्जन, तर्पण, और उसी में दान का एक सब्जेक्ट आता है। ग्रहों का दान कौन कौन चीज से करना चाहिए पंचांग में भी है। और ब्रह्मभोजन, वैसे पंडितों से आप जाप कराइए, तब आपको लाभ होगा। इस समय तो यह स्थिति हम देख रहे हैं, जाप में भी मजाक है। लोग ग्रहों का जाप कर रहे हैं, 10 पंडितों को बैठा दिए। मान लीजिए कि चंद्रमा का जाप करना है, 11,000 जाप करना है, 10 पंडित बैठे हुए हैं, 1 घंटा में जो है अपना करके दक्षिणा लेकर के चले गए। और पंडित को न शुद्ध संस्कृत बोलने आता है, न अपना कर्म ठीक ठाक किए हुए हैं, वो भी जाप सब करके अपना 300-400 रुपया घंटा भर के लेकर के चलते, वो थोड़े लाभ होगा। नहीं, अनुष्ठान योग्य पंडितों से कराइए, जो कि
पूर्णतः कर्मकांडी हो, शाकाहारी हो, शुद्ध आचरण किए हुए हो, नित्य कर्म अपना बना करके और लोभी न हो और समर्पित भाव से अगर जाप करे तो निश्चित लाभ होगा। ये 50% तो होगा ही, भले ही 100% न होगा समय, लेकिन कुछ तो लाभ निश्चित रूप से लाभ होगा। अन्यथा जिसका मान लीजिए कि सामर्थ्य है, जो गरीब आदमी है, जो पाकिट जिसका अलाउ नहीं कर रहा है अनुष्ठान कराने का, पंडितों को दान दक्षिणा देने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो उनके लिए नित्य कर्म यानी ग्रहों के एक एक देवता हैं, इष्ट देव हैं। जैसे राहु और केतु का गणेश जी हैं, शनि का जो है ये हनुमान जी हैं। तो स्तोत्रों का पाठ आप कर सकते हैं और विभिन्न ग्रहों का सब हैं। यहाँ विवेचन करने पर समय बहुत ज़्यादा लगेगा। कैसे जाप करना है, किस चीज़ से जाप करना है, कैसे है, ये अलग सब इसी में है। लेकिन आज उपचार के बारे में बताता हूँ कि रत्न द्वारा, जंत्र द्वारा, छोटे टोटके द्वारा ये उतना काम नहीं करेगा। मेरे अनुभव में जो सिद्ध पंडित हैं, निरोध पंडित हैं, योग्य पंडित हैं, कर्मकांडी पंडित हैं, जो अपने आचरण को शुद्ध कर रहे हैं, अगर अनुष्ठान द्वारा वास्तव में जाप समर्पित भाव से किया जाए विधि विधान से, तो आपको निश्चित लाभ होगा। ये मेरा अनुभव है। चाहे पितृदोष हो, नारायण बलि हो, चाहे महामृत्युंजय का जाप हो, चाहे ग्रहों का जाप हो। आज कली युग में चौगुना, जिससे मान लीजिए कि चंद्रमा का 11,000 होता 44,000 करना पड़ेगा। 23,000 जाप। हाँ, अलग अलग लकड़ियों से हवन है, परास का उससे होता है, सूर्य का मदार से होता है, मंगल का खैर के हवन होता है। तो सब अलग अलग विधान है। और उपचार के विषय में दो ही मुख्य बातें हम समझ रहे हैं। एक, आपको जुड़ना पड़ेगा, तो उसके लिए तो आप 8 बजे उठते हैं, आप न वॉकिंग करते हैं, न प्राणायाम करते हैं, जो का संभव नहीं है। उसमें तो आप असफल हैं, पॉकेट में पैसा भी नहीं है, बेरोजगारी है, कैसे काम होगा। और जो सुखी संपन्न हैं वो तो करा सकते हैं योग्य पंडितों से। लेकिन आजकल कोई भी पंडित ये जाप के विषय में भी देख रहे हैं कि पूरा पाखंड और कोई मतलब जाप नहीं, और जजमानों से पैसा लेकर के और सारी बातें हो रही हैं। ऐसे थोड़े होता है, वैसा नहीं। हम मेरे अनुभव के अनुसार वैसा पंडित जो कर्मकांडी हो, जो विधि विधान जानता हो, नित्य अपनी पूजा करता हो, वैसे पंडितों से भले ही दक्षिणा कुछ महंगा पड़े तब आपको लाभ होगा। अन्यथा आप स्वयं इष्ट देव का, हम लोग बताएंगे कि आपका ये समय चल रहा है, एक ज्योति बता सकता है, और इसमें इष्ट देव का को अपना करके आप पूजा कीजिए, तब आपको लाभ मिलेगा। उपचार ज्योतिष से एक अलग विषय है। इसके अंतर्गत हवन चक्र भी देखा जाता है। कब आपको हवन पृथ्वी पर यानी पापी ग्रहों के मुंह में तो नहीं है। सब कुछ मिला जुला करके शुभ मुहूर्त में फलाहार करके विधि विधान से और उसका हवन तर्पण मार्जन किया जाए तो निश्चित लाभ होगा। ये हमारा अनुभव है। और इसे रत्न, जंत्र, साधारण टुटका, छोटे छोटे उपाय ये उतना लाभकारी नहीं होते हैं। जो प्रारंभ में लिखा हुआ है वो तो होगा ही। किसी को नाना प्रकार का कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, आर्थिक कष्ट है। जब मारक ग्रहों की दशा चलती है तो मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। दाम्पत्य जीवन खराब है, उसके लिए हम क्या करें? मंगल दोष का निवारण कैसे करें? नारायण बलि कैसे करें? पितृदोष का निवारण कर दें, काल सर्प का योग। तो इस तरह से बहुत सा अनुष्ठान है और आप योग्य पंडितों से ही कराइए। उपचार के विषय में ज्योतिष से एक अलग चीज है। आज अगर सामर्थ्य नहीं है तो आप व्रत लीजिए कि मैं स्वयं करूंगा। तो इसके लिए मंत्रों का जाप आप नहीं कर सकते हैं, तब तो आप दरिद्र बन जाएंगे। मंत्र का जाप वही कर सकता है जो कि बिल्कुल जानकार हो, अनुष्ठान की विधि जानता हो। आप स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं,
वो भी बहुत बड़ा लाभ देगा। तो आज हम अगले एपिसोड में एक एक ग्रहों के बारे में, उसका उपचार क्या है, एक एक एपिसोड बनाएंगे और आप इंतजार कीजिए। इससे आपको बहुत बड़ी लाभ होगा। अगर ये एपिसोड अच्छा लगे तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।